जो एग्ज़ाम होता है यूपीएलटी जीसीआईसी जो मैथ होता है उसी का 2018 का सॉल्यूशन पेपर है। जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व होता है उसी प्रकार का, ठीक है। पिछला दिन में हमें एक तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आज भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है और कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर भी रहता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर आई दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ माइनस आई, हम लोग जानते हैं। देन दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री बाई मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू टू दिया हुआ है। द रिप्रेजेंटेशन इज ए सर्किल, ये आपको बोल भी दिया है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्किल। अभी कभी ऐसा भी देता है जब पूछ के नहीं देता है, जब बोलेगा क्या क्या रिप्रेजेंट करके, जिसका सर्किल बोल दिया है उसको पूछे जो सेंटर और रेडियस क्या होगा रेस्पेक्टिवली, क्या होगा। दिया हुआ है 5,05, उसके बाद -5,02, -5,03, -5,04। देखिए जो जो दिया हुआ है उसी को आपको बैठाते चलिए, बस आराम से आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री बाई मॉड ऑफ जेड। पहले आपको एक प्रॉपर्टी जानना होगा कि मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू होता है मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू। ऑब्वियसली जहाँ पर मॉड ऑफ जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ पर ऑब्वियसली मॉड जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी होगा। तो मॉड जेड वन बाई जेड टू हो जाएगा मॉड जेड वन बाई मॉड जेड टू, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज कीजिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री इजिकल टू टू। और नीचे में है उसको ऊपर में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री इजिकल टू टू इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री। और देखिए और कोई भी नंबर होता है मॉड जेड फंक्शन क्या होता है, मॉड जेड ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा एक फंक्शन है, क्योंकि जेड इसके एक्स प्लस टू है। ऐसे मॉड ऑफ जेड होता है एग्जैक्ट मॉड ऑफ जेड ए होता है ओरिजिन से जो एक्स प्लस वाई का दूरी होता है उसको मॉड जेड बोलते हैं। तो मॉड जेड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं, वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से। तो देखिए सेम मॉड ऑफ जेड माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई माइनस थ्री इजिकल टू टू इंटू एक्स प्लस आई वाई इंटू थ्री। तो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ऐसे बैठा दीजिए हो जाएगा। तो देखिए कैसे एक्स प्लस आई वाई माइनस थ्री इजिकल टू सो रियल पार्ट का हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस आई वाई, और सिमिलर में भी है एक्स प्लस थ्री प्लस आई वाई, तो दोनों को बैठा दीजिए। मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी देखिए, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा मॉड का प्रॉपर्टी रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो हो जाएगा। सो यहाँ पर रियल पार्ट एक्स माइनस थ्री है इसलिए एक्स प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर टू है सेम, यहाँ पर रियल पार्ट है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट हटा दीजिए, दोनों साइड में रूट हटा दीजिए तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो ये वाला हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर दो का स्क्वायर चार हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को फैक्टराइज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। देखिए फैक्टराइज करेंगे तो क्या ए माइनस बी तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस डी स्क्वायर, फिर से वाई स्क्वायर है, इसमें फोर है तो इसको तोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया। बस इसके बाद फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा फोर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 24x प्लस ये 36 प्लस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड में लेके आइए, एक साइड में लेके आएंगे, देखो फोर एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटा दीजिए क्योंकि उस साइड में जाएगा, उस साइड से जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ पर फोर वाई स्क्वायर है, उसी से एक्स वाई स्क्वायर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और यहाँ से देखिए आपका 24x है और इस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, और यहाँ पर देखिए 36 है और इससे माइनस हो जाएगा 36 माइनस इक्वल टू 27 हो जाएगा। सो ये बार आ रहा है तुम्हारा इक्वेशन आ रहा है देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको थ्री हाफ एलिमेंट में थ्री कॉमन जा रहा है तो क्या करना होगा, थ्री को भाग दे दीजिए, पूरा से भाग दे देंगे तो क्या होगा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और आपको दिया भी है इस इक्वेशन का सर्कल, सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल का। तो चलिए हम लोग सर्कल का जनरल इक्वेशन जानते हैं, कोई भी एक इक्वेशन हो सर्कल का तो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। जनरल डिग्री जब कोई भी एक सर्कल होता है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो ये जो सर्कल होता है तो सर्कल का जो सेंटर होता है माइनस g, एफ
और रेडियस होता है रूट अंडर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो देखिए इसी सर्कल का इसी के साथ कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डिग्री होना है ना जनरल इक्वेशन का, तो उसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका 2g बराबर हो जाएगा, देखिए 2g बराबर हो जाएगा 10, 2f बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा 9, c बराबर हो जाएगा 9। तो यही से आपका आ रहा है g इक्वल टू 5 और f इक्वल टू 0 और c इक्वल टू आ रहा है 9। तो देखिए आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। सो माइनस जी मतलब जी का मान 5 है तो माइनस जी का हो जाएगा -5, 0। सो सेंटर हो जाएगा -5, 0। और रेडियस का फॉर्मूला देखिए अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर का मान बैठा दीजिए 5, एफ का मान 0, सी का मान 9। सो होता है 5 स्क्वायर माइनस 9, 5 स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है अंडर रूट ऑफ 16, 16 का मान क्या होता है 4। सो इसका सेंटर हो गया क्या, सो इसका सेंटर हो गया -5, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो गया 4। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन में आपका है -4, 0 और रेडियस 4। सो देखिए ऑप्शन डी में आपका है -5, 0 और रेडियस 4। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी में भी सॉल्व हो रहा है, आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए दूसरा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रीवियस पेपर का, ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, और हम लोग सब कुछ जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बारे में। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ए इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मान लेके चलिए ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा +1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -32 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको दिया हुआ है 0 होगा, -32 +32 -64। तो देखिए आपको वो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है, क्यूब मतलब क्या होता है 3 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है ये जो ओमेगा होता है ओमेगा इज ए रूट ऑफ x³ - 1, एक क्यूब रूट, एक यहाँ पर इसको बोलते हैं क्यूब रूट, मान के चलो nth रूट बोलते हैं, तो nth रूट बोलते तो क्या होगा x⁴n - 1 = 0, इसका एक रूट है। तो ओमेगा इस इक्वेशन का एक रूट है, तो जो मान के चलो इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, जरूर करेगा। तो सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा ओमेगा³ - 1 = 0। और देखिए ए होता है a³ - b³ का फॉर्मूला, क्योंकि आप लिख सकते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला, a³ - b³ का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा ओमेगा -1 मतलब a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो उसको तोड़िए ओमेगा -1 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओमेगा का मान नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा का मान नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ओमेगा ए वाला पार्ट 0 नहीं है। तो इसको आप बोल सकते थे जो दोनों प्रोडक्ट का मान, दोनों प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट का गुना 0 है, इसका मतलब एक 0 नहीं है, इसका मतलब दूसरा वो तो मास 0 होगा ना। तो आप बोल सकते हैं जो ए जो मान के चले नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, सो आप बोल सकते हैं जो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो मान के चले ओमेगा को इस साइड करेगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की इस साइड करेंगे तो 1 + ओमेगा हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपको वैल्यू पुट करने के लिए बोला है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5 -32, इसका आपका आंसर निकालने के लिए बोला। क्यों किया है, देखो इसको क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो प्लस में है उसको एक साइड में किया है, जो प्लस में उस साइड है, क्योंकि हम देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान बैठाएंगे -ओमेगा, ठीक है -ओमेगा सिमिलर, इसलिए हमको प्लस वालों को एक साइड में किया। तो देखिए प्लस वालों को किया तो -ओमेगा, और यहाँ पर 1 + ओमेगा हो तो -ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस साइड से हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी से। तो देखिए -ओमेगा क्या होता है -2 ओमेगा, सो -2 ओमेगा तो होल टू द पावर 5 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा -2 ओमेगा स्क्वायर तो होल टू द पावर 5 -32। तो देखिए -2 टू द पावर 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा, और ओमेगा टू द पावर में क्या हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 5 हो जाएगा, सो ओमेगा टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 10 हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 10 हो जाएगा -35। सो देखिए ये 2 टू द पावर 5 के यहाँ पर बाहर में -32 आया -30, और ओमेगा टू द पावर 5 को तुम क्या हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ऊपर में आपको दिया हुआ है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब आपको दिया हुआ है ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, ये तो आपको इक्वेशन में दिया हुआ है।
तो देखिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला में हम तोड़ा है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो देखिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 5, तो ओमेगा क्यूब जब 1 होता है तो ओमेगा क्यूब तर होल क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा टू 9 भी 1 होगा, इसलिए हम ओमेगा टू 9 इंटू ओमेगा फॉर्मेट में इसको तोड़ा है। तो देखिए तो इसका मान आ गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब को 1 बैठा दीजिए, इसका मान हो जाएगा ओमेगा। तो फिर से देखिए 1 प्लस हम लोग क्या जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1। सो बैठा दीजिए यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1, सो -32 -1 प्लस 32 हो जाएगा, और यहाँ पर -32, सो +32 और -32 से क्या हो जाएगा, सो दिस इज द आंसर इज द 0 हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन का दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए ओमेगा रिलेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी, और लास्ट में देख लिया इस ऑप्शन का अपना आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। सो दिस इज द ऑप्शन ए इज द इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत आसान प्रोसीड्योर से आपको किया गया है, और बहुत आसान भी है क्वेश्चन, बहुत इजी भी है, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। हम आपको इस तरफ समझा रहे हैं जिस तरफ करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। देखिए तीसरा मैथ में देखिए, ए मैथ को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और ये मैथ बहुत आसान है, आप लोगों को हो सकता है बहुत दिक्कत हो सकता है इसी में, बट ये बहुत इजी है, मान के चलिए 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बोला है, द वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 - 4i। इसमें मान के चलिए, इसमें हम देखा है बहुत स्टूडेंट को और बहुत बच्चों को क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व करने में। इसमें देखिए कुछ करना ही नहीं है आपको, देखिए हम आपको रिवर्स प्रोसीड्योर से इसको कर रहे हैं। देखो ठीक मान के चलिए कोई भी एक नंबर है 9, रूट ओवर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, ये तो हम लोग जानते हैं। 9 कैसे आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तभी 9 है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं जो इस नंबर का कोई भी स्क्वायर कर दीजिए, जो ए आएगा वही उसका आंसर है, ठीक है, आंसर है। और भी एक अच्छा सा बात देख लीजिए, मान के चलिए 1 प्लस आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए देखिए 2i होगा, स्क्वायर करेंगे तो 2i होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i होगा। इसमें भी देखिए -2i होगा, ए प्लस बी तक होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए -2i आएगा, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा -4i, क्योंकि ए प्लस बी तक होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस 4i। देखिए आप इमीडिएटली इसका होल स्क्वायर, चारों का होल स्क्वायर कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा ए प्लस बी तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए आपका तुरंत आ गया जो ए वाला, आपका ए वाला ऑप्शन 4i आ रहा है, ए वाला 2i आ रहा है, ए वाला -2i आ रहा है, ए वाला -4i है, और आपका दिया हुआ है क्या है -4i। सो आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन डी इज द इसका आंसर। देखिए आपको दोनों तरफ से हम कर दिया, आपका जो सही लगेगा आप उसी तरफ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 - i का होल स्क्वायर कर दिया, देखिए 2 आपको इजीली पता चलेगा, क्योंकि ए बी जो 2ab का फॉर्मूला होता है ना, 2ab को देखिए 2 यहाँ पर a का मान 2 होता है और b का मान होता है -4, तो देखिए -4i। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 2ab करेंगे 2, यहाँ पर a यहाँ पर b, देखिए 4i आ रहा है, 4i तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 2ab देखिए 2 1 a 2i आ रहा है, यहाँ पर -2 है, बट आपको दिया हुआ है -4i, इसलिए आप तुरंत उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए जो आएगा वही आंसर। सो यहाँ से आ जाएगा 3 - 4i, इसका दिस इज द आंसर, ठीक है। आप देखिए आप रूट करना चाहते थे तब भी हम आपको कर देते हैं, ठीक है, वही पे कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किया, ये जो 4i है वो 4i आया क्योंकि उससे इसी को हम 2ab का फॉर्मूला यूज किया, 2ab का फॉर्मूला। तो देखिए 2ab फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा 2 और ए हो जाएगा 2 और ए हो जाएगा i, ठीक है, ए 2i हो जाएगा, और इसी को 3 है, 3 को तुम आप लिख सकते हो 4 - 1 इंटू -2 इंटू 2 इंटू i, ठीक है। तो इसी को देखिए लिख सकते हैं, सो 4 -1 को लिख सकते हैं i² -2 इंटू i। सो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 2 - i तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कोई भी नंबर 2 - i के होल स्क्वायर का रूट का अंदर में निकलेंगे तो क्या होगा, सो 2 - i। सो यहाँ से भी आप बोल सकते हो 2 - a। देखिए आपको 2 मेथड में कर दिया, जो मेथड में आपको अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और बहुत आसान भी प्रॉब्लम है और बहुत इजी भी